नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिका रोहित से पूछती है कि आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए हो, और रोहित भी चिराग का नोटिफिकेशन आने पर एक साइड चला जाता है, जिससे अनिका को रोहित पर धीरे धीरे शक हो जाता है। अब अनिका को अपने ऊपर शक करते देखकर रोहित सोचता है कि ऐसे तो रोहित का सारा प्लान वेस्ट हो जाएगा। अनिका को उसके बर्थडे सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए रोहित कर कुछ तो कर। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी सोचती है और अब वो अनिका को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है अनिका, आज तो तुम बाकी बीबियों की तरह मुझसे ज़्यादा ही सवाल जवाब कर रही हो। आज तो तुमने एक औरत वाली जेलसी नज़र आ रही है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? कहीं ये सोचकर तो तुम्हें आज डर नहीं लग रहा ना कि अगर कोई तुम्हारी जगह यहाँ पर आ गई तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? रोहित की बात सुनकर अब अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि रोहित आखिर कर क्या रहा है। वो ऐसी ही बकवास बातें कर क्यों रहा है जो है भी नहीं, क्योंकि अनिका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अनिका को अब बिल्कुल शांत देखकर अब रोहित धीरे से अनिका के पास आता है और अनिका को किस करते हुए कहता है, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो और किसी के बारे में कैसे कुछ सोच सकता है। अब अनिका अपनी आंखें बंद करती है, रोहित की तरफ देखती है, क्योंकि अब अनिका सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर रोहित ऐसे बातें कर क्यों रहा है। खुद ही बोल रहा है कि कहीं मेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, और अब खुद ही बोल रहा है कि जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो किसी और के बारे में कैसे सोचे। अब अनिका के मन में खुद ही एक डाउट आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रोहित से ज़्यादा कुछ ना पूछूं, इसलिए वो मुझे भड़काने के लिए ये बहकी सी बातें कर रहा है। अब अनिका भी रोहित के बिल्कुल पास जाती है, जिससे एक पल के लिए रोहित को लगता है कि वो भी शायद उसको किस करने के लिए ही आ रही होगी। मेरी बातें सुनकर बेचारी डर गई होगी, आखिर है तो एक औरत ही। अनिका जैसे ही रोहित के पास आई उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। लेकिन अनिका रोहित के बिल्कुल पास तो आई थी, लेकिन किस करने नहीं, बल्कि अनिका ने झट से रोहित के पेट में एक अपनी कोहनी मार दी। अब तो रोहित की एकदम से ही चीख निकल जाती है। एक तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था और ऊपर से उसको मार भी पड़ी। रोहित को ऐसे चीखते हुए देखकर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आज आपके सिर पर कोई चोट लगी है? क्योंकि मैं कब से देख रही हूँ आप कब से ऐसे अजीब से बर्ताव कर रहे हो, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, जो पहले तो आप कभी नहीं करते थे। क्या मैं आपको नहीं जानती इतने सालों से जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? रोहित अब समझ जाता है कि वो अब अनिका को और भी परेशान नहीं कर सकता, और ना ही अब वो अनिका की बातों को टाल सकता है। अब वो चाहे कोई भी बहाना बना ले, अनिका उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाली है। अब रोहित समझता है कि अनिका जब तक किसी भी बात की सच्चाई तक नहीं जाती तब तक अनिका वहाँ पर गिव अप नहीं करती है। इसलिए अब रोहित सोचता है कि अब अनिका मैं क्या छिपा रहा हूँ उस बात की तह तक जरूर जाएगी। क्योंकि रोहित भी अनिका का नेचर अच्छी तरह से जानता था, इसलिए रोहित अब चुप रहना ही बेटर समझता है, और अब वो अनिका की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और अनिका की आंखों में खोया रहता है। रोहित बस एक स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़ा रहता है। रोहित को इस तरह देखकर अनिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनिका अब रोहित से पूछती है, मिस्टर मारवा, आपको ज़्यादा जोर से तो नहीं लगा? रोहित अब ना में सिर्फ अपना सिर हिला देता है और वो अनिका की आंखों में ही देखते हुए अब पास में रखे एक टेबल की तरफ जाता है और एक एप्पल उठाता है और उसे छुरी से कट करने लग जाता है। क्योंकि रोहित अनिका की आंखों में खोया हुआ था और वो अपने आप को अनिका की बातों से भी बचाना चाहता था। एप्पल तो यहाँ पर एक बहाना था। एप्पल तो वो बस वैसे ही काट रहा था, तभी रोहित को उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अनिका की तरफ था
और वहाँ से एक हल्का सा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रोहित को इस बात पर कोई एहसास नहीं होता, लेकिन अनिका तो रोहित की सब हरकतें ध्यान से देख रही थी। जब तक अनिका रोहित को अवेयर करती, कट लग चुका था। रोहित को ऐसे देखते ही अनिका बोलती है, मिस्टर मारवा, ध्यान कहाँ है आपका? और अब जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और एक बैंडेज निकाल कर रोहित की उंगली पर लगाते हुए कहती है, कोई तो काम ढंग से कर लिया करो मिस्टर मारवा, अब लग गई ना चोट। अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं कौन सा बंदूक की नोक पर आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे अभी के अभी बताओ कि आप मुझसे क्या छिपा रहे हो। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छिपाना क्या चाहते हो। तब से देखे जा रही हूँ कि अजीब अजीब से रिएक्ट कर रहे हो। अनिका को गुस्से में देखकर अब रोहित अनिका से कहता है, कुछ नहीं हुआ अनिका, बस हल्की सी खरोच आई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रोहित की ये बात सुनकर अनिका और भी ज़्यादा भड़क जाती है और रोहित से कहती है, ठीक कहा मिस्टर मारवा, आपकी बॉडी तो स्टील से बनी हुई है, इसीलिए तो आप गन की गोली के भी सामने आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। गोली के आगे आने से पहले भी आप बिल्कुल भी नहीं कतराते। अनिका को इतने गुस्से में देखकर रोहित झट से अनिका को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, शांत हो जाओ अनिका, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सच में ही एक मामूली सी खरोच ही है, देखना कल तक ठीक हो जाएगी। रोहित की बात सुनकर अचानक ही अनिका को कुछ याद आ जाता है और वो अब इस राज को जानना चाहती थी कि आखिर रोहित की चोट जल्दी ठीक कैसे हो जाती है। उसकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लेती है। नॉर्मल इंसान की बॉडी जिसे जख्म को हफ्ते भर ले लेती है ठीक होने में, वही रोहित की बॉडी 2 या 3 दिन में ही पूरी फिट एंड फाइन हो जाती है। अनिका को अब यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस बात का जिक्र अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा ने भी किया था, लेकिन उन्होंने इसको अनिका को खुद सोल्व करने के लिए छोड़ दिया था। पिछले काफ़ी दिनों में जो भी कुछ घटनाएं हुई, जितना भी वर्कलोड था, उन सब के चलते अनिका इस बात पर ज़्यादा नहीं सोच पाई। इसलिए आज जब अनिका के पास टाइम था तो अनिका ने सोचा कि क्यों न मैं आज इसके ऊपर एक सैंपल लेके इसका रीज़न पता करती हूँ। तभी वो एक इंजेक्शन के जरिए रोहित का ब्लड सैंपल ले लेती है, क्योंकि जब अनिका रोहित की बैंडेज लगा रही थी तभी उसके हाथ पर ब्लड लग गया था। और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका झट से कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे लैब में आज कुछ काम है, इसलिए आप भी अपने ऑफिस जाएं, मैं भी लैब का काम निपटा कर आती हूँ। अब रोहित अनिका के ऐसे जाने से अनिका से पूछता है, क्या बात है अनिका, ऐसे अचानक कैसे लैब में जा रही हो, कुछ हुआ है क्या? रोहित को अचानक से अनिका का ऐसे लैब में जाना अजीब लग रहा था। रोहित को अनिका पर शक ना हो इसलिए वो तभी पीछे मुड़ कर रोहित से कहती है, कुछ नहीं है मिस्टर मारवा, मुझे बस कुछ टेस्ट करना है, मैं तुम्हें आकर सब सच बताती हूँ। वैसे तो अनिका रोहित से इस बारे में बात कर सकती थी कि अनिका कभी भी रोहित से कुछ भी नहीं छिपाती थी, लेकिन उसे पता था कि रोहित को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी रिजल्ट के वो रोहित से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस बारे में बात करते हुए भी अनिका को झिझक हो रही थी। इसलिए तो उस रात जब अनिका के मुंह तक ये बात आई, फिर भी अनिका रोहित से ये बात नहीं पूछ पाई थी, जबकि रोहित ने इस बात का आभास कर लिया था कि अनिका शायद उससे कुछ ना कुछ तो पूछना चाहती है। अब वो रोहित को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, वरना रोहित ने अब तक तो उसे खुद सब कुछ अपने आप ही बता दिया था। अगर रोहित को इस बारे में पता होता तो शायद अनिका को वो इस बारे में भी बता देता कि आखिर उसकी बॉडी जल्दी रिकवर कैसे कर जाती है। अब अनिका रोहित को बाय बोलकर निकल जाती है। अनिका ने साथ में आकाश का ब्लड सैंपल भी ले लिया था जब वो गुलेरिया हाउस से आ रही थी। दमयंती देवी के किले से जब उन्होंने आकाश को बचाया था तो उस टाइम पर एक डॉक्टर की टीम और साथ में प्रीति और अनिका ये सब मिलकर उसकी बॉडी का पूरा चेकअप कर रहे थे कि कभी दमयंती देवी ने आकाश की बॉडी में किसी केमिकल को तो नहीं डाल दिया है,
कभी दमयंती ने उसका कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया है, क्योंकि दमयंती के पास इतने लंबे समय तक रहने के बाद अब अनिका को दमयंती देवी पर विश्वास नहीं था कि आखिर वो उसने आकाश को वहाँ पर किडनैप क्यों किया था, उसका किडनैप करने का मकसद क्या था। इसलिए अब अनिका हर एक छोटी से छोटी जांच खुद करना चाहती थी। उसी जांच के चलते ही उन्होंने साथ के साथ आकाश गुलेरिया का भी ब्लड सैंपल ले लिया था। अनिका के जाने के बाद रोहित अपना फ़ोन निकालता है और गुलेरिया हाउस में फ़ोन करता है। फ़ोन की रिंग सुनकर श्रेया फ़ोन को उठाती है और तभी रोहित बोलता है, हेलो श्रेया, कैसी हो। श्रेया कहती है, मैं ठीक हूँ रोहित, आप बताइए आपने आज कैसे याद किया। अब रोहित कहता है, वो अनिका का बर्थडे है, आई होप आप सबको तो याद ही होगा, उसी के लिए मैंने फ़ोन किया है। रोहित की बात सुनकर श्रेया कहती है, हाँ हाँ याद क्यों नहीं होगा, हमने तो तैयारियां भी कर ली है अनिका के बर्थडे की, आखिर गुलेरिया परिवार की जान जो है वो। रोहित अब कहता है, हाँ बात तो ठीक ही कह रही हो, लेकिन पार्टी यहाँ मारवा हाउस में होगी और पार्टी की सारी अरेंजमेंट भी होने ही वाली है। बस आप सब लोग टाइम पर आ जाना, सबको बोल देना कि कोई भी अनिका को बर्थडे वाले दिन विश ना करे। पहले उसके लिए ये सरप्राइज है, ये एक सरप्राइज पार्टी है। आई होप आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर अब श्रेया मन मन मुस्कुराने लग जाती है और कहती है, ओके रोहित, मैं फैमिली में सबको बोल दूंगी, कोई भी अनिका को पहले विश नहीं करेगा। अब रोहित कहता है, थैंक यू श्रेया, और हाँ सब टाइम पे आ जाना। श्रेया से बात करने के बाद रोहित फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब रोहित मल्होत्रा हाउस में भी फ़ोन लगाता है। मल्होत्रा हाउस में जैसे ही रिंग बजती है तो अंजलि मल्होत्रा फ़ोन को उठाती है। अब रोहित अंजलि मामी से पूछता है, मामी आप सब कैसे हो, क्या सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया। अब अंजलि कहती है, हम सब ठीक है रोहित, क्या बच्चे और अनिका सब ठीक हैं। अब रोहित कहता है, हाँ मामी यहाँ तो सब ठीक ही है, आपकी कृपा है। अब रोहित अनिका के बर्थडे सरप्राइज के बारे में अंजलि मल्होत्रा को बताता है और साथ में ये भी कहता है कि कोई भी पार्टी से पहले अनिका को बर्थडे विश ना करें, क्योंकि ये पार्टी उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी है। अंजलि भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि अनिका और रोहित का रिश्ता कितना प्यारा है, जितना उसने इस रिश्तों को जुड़ने से पहले जो सपने देखे थे आज वो सच में बिल्कुल सच हो रहे थे। वो रोहित को बोलती है ओके और अपनी साथ में उसे अपनी ब्लेसिंग्स भी देती हैं। रोहित अब दोनों फैमिली में फ़ोन करने के बाद चिराग को कॉल लगाता है। चिराग कहता है, यस सर। अब रोहित कहता है, चिराग तैयारी कहाँ तक पहुँची है। अब चिराग कहता है, सर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, डोंट वरी। चिराग से बात करने के बाद अब रोहित मारवा हाउस में ही बने अपने एक ऑफिस में चला गया था, क्योंकि रोहित आज अनिका के साथ पूरा टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसलिए ही उसने आज की अपने सारे मीटिंग्स को भी कैंसिल कर दिया था और आज वो ऑफिस भी नहीं गया था। लेकिन अनिका तो खुद आज लैब में अपने किसी ज़रूरी काम को बताकर चली गई थी, इसलिए रोहित ने अनिका को भी परेशान करना बेटर नहीं समझा और वो भी अब अपने घर में ही बने अपने ऑफिस में जाना सही समझता है। इधर सीक्रेट लैब मारवा हाउस है। वहीं अब तक अनिका को लैब में काफ़ी टाइम बीत चुका था और उसे अब तक टाइम का भी कोई होश नहीं था। उसे ये पता चल चुका था कि रोहित और आकाश दोनों के ही ब्लड में एक खास किस्म का एक केमिकल लाया गया है, जिसे रोहित और आकाश दोनों की ही बॉडी बाकी लोगों से जल्दी रिकवर कर लेती है। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अनिका ये पता नहीं लगा पाती कि आखिर ये केमिकल है क्या, किस फॉर्मूले से ये केमिकल बना है। अब अनिका सोचती है कि इस सवाल का जवाब उससे सिर्फ अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा से ही मिल सकता है। लेकिन फिर उसके मन में ये उलझन आती है कि क्या उसे अभी इस टाइम पर अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहिए या नहीं। कुछ टाइम तक तो अनिका इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसमें वो एनी से भी बहुत सारी हेल्प लेती है, लेकिन अनिका किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। ये पहली बार था जब अनिका को किसी भी अपने लैब में काम करने में सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। अब अनिका इस चीज़ से ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है और अब वो स्वाति मल्होत्रा से मिलने का ही फैसला लेती है। ये सब सोचने के बाद अब वो सीक्रेट लैब से ही बाहर की तरफ निकल जाती है। इधर ऑफिस में काम करते करते रोहित को अचानक से पाराशर परिवार की याद आती है, क्योंकि पाराशर परिवार से भी मारवा परिवार के रिश्ते बन ही रहे थे। सनी और मुक्ता की एंगेजमेंट हो चुकी थी, इसलिए वो पाराशर फैमिली को भी इन्फॉर्म करना चाहता था कि अनिका की पार्टी के लिए और साथ में पार्टी का इनविटेशन भी वो भेज देता है।
तभी रोहित के दिमाग में एकदम से एक बात आती है। तभी वो फिर से अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। इधर सनी के कमरा मारवा हाउस। सनी अपने कमरे में बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी सुनकर सनी जल्दी से सनी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि ये फोन मुक्ता का था। सनी जब फोन उठाता है तो मुक्ता की उधर से आवाज आती है। कहती है, हेलो सनी, क्या कर रहे थे? सनी ने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में ही खोया हुआ था। और मुक्ता, तुम क्या कर रही थी? मुक्ता कहती है, क्या जो सनी, आप बिना मेरे ख्यालों में या फिर किसी सीरियल में या अपने किसी गेम के बारे में सोच रहे थे? अब सनी कहता है, सच्ची तुम्हारे बिना अब सब कुछ अधूरा सा लगता है। अब तो मेरा किसी भी काम में कोई भी मन नहीं लगता। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। जब तक मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन लेता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा कुछ खोया खोया सा है। सनी की ये बात सुनकर अब मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, उफ, आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। अब सनी कहता है, जब मेरी मुक्ता ही इतनी खूबसूरत हो तो दिल कैसे ना पिघले। अब मुक्ता थोड़ा शर्माते हुए कहती है, बस सनी, अब आप बस भी करो। और वो अब मुक्ता के मुंह पर एक बलस आ जाता है। अब सनी कहता है, वैसे आज तुम्हारी याद आ रही थी, काश अभी मेरे पास तुम होती। अब सनी की बात सुनकर मुक्ता कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तभी तो मैंने ये कॉल किया है। जब भी हम मिलते हैं लगता है ये वक्त यहीं पे रुक जाए, क्योंकि मैं भी अपना पूरा वक्त बस और बस आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अब मुक्ता की बातें सुनकर अब सनी मन मन मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि मुक्ता की इन्हीं बातों से सनी के दिल को एक सुकून मिल रहा था। तभी सनी इधर से कहता है, काश ऐसा कोई जादू होता कि तुम हमेशा मेरे पास रहती, हर सुबह तुम्हें देखकर उठता और हर रात तुम्हारी बाहों में सोता। सनी की यह बात सुनकर अब मुक्ता कहती है कि हाँ, जब एंगेजमेंट हो रही थी तब तो आप मेरे से एंगेजमेंट भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तब तो आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था। बिना किसी टाइम स्पेंड के, बिना किसी डेट के आप इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थे। मुक्ता की बात पर अब सनी को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो फिर से उस बात के लिए सॉरी बोलता है और कहता है, मुक्ता, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम से मैं संभल गया। अब मुक्ता कहती है, कोई बात नहीं सनी, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। अब मुक्ता बात को टालते हुए कहती है कि काश मैं भी अगर वहाँ होती तो आपके लिए रोज़ तुम्हारी फेवरेट चाय बनाती और तुम्हारे माथे पर हर सुबह प्यार से किस करती। अब सनी कहता है, फिर हम साथ में बालकनी में बैठते, तुम्हारे बालों में उंगलियां फिराकर तुम्हें मैं देखता रहता। सनी की बातें सुनकर अब मुक्ता को भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी। अब मुक्ता भी कहती है, मैं तुमसे कहती इतनी देर तक क्यों घूर रहे हो? फिर सनी कहता है, और मैं उस बात का जवाब देता, क्योंकि मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ बस मेरे सामने है, इसलिए मैं ऐसा क्यों ना करूं। मुक्ता फिर से कहती है, क्या सनी, आप बिना कमाल करते हो, बस जल्दी से वो दिन आ जाए जब हम हमेशा के लिए एक साथ होंगे। अब मुक्ता की बात सुनकर सनी फिर से कहता है, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो मेरी जान, फिर तुम्हारा सारा हक सिर्फ मेरा होगा और मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारा। अब इसी खुशी में मुक्ता संग बोलती है, आई लव यू सनी, बहुत ज़्यादा। अब सनी भी कहता है, आई लव यू टू मुक्ता, हमेशा हर पल सिर्फ तुम्हें। सनी और मुक्ता दोनों अपनी इन्हीं बातों में खोए हुए थे। तभी सनी के फ़ोन पर एक कॉल का नोटिफिकेशन आता है। सनी जैसे ही देखता है तो ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि रोहित मारवा की थी, क्योंकि रोहित को जब अचानक से ख्याल आया था तो उसने सनी को फ़ोन किया था। जैसे ही सनी रोहित का कॉल देखता है तो एकदम से हड़बड़ा जाता है और वो मुक्ता से कहता है, मुक्ता, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, मुझे अभी एक ज़रूरी कॉल आ रहा है। तभी मुक्ता कहती है, सनी, ऐसा भी किसका कॉल आया हुआ है? तभी सनी कहता है, मुक्ता, ज़्यादा इनसिक्योर मत हो, रोहित भैया का फ़ोन मेरे पास आ रहा है। वैसे तो वो कभी फ़ोन नहीं करते, लेकिन शायद आज कुछ अर्जेंट होगा, शायद इसीलिए वो मुझे अभी फ़ोन कर रहे हैं। रोहित के फ़ोन की सुनकर मुक्ता भी जल्दी से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और इधर सनी जल्दी से रोहित का फ़ोन उठाता है। रोहित का फ़ोन उठाते ही सनी हड़बड़ाहट में कहता है, हेलो भैया, क्या आप ठीक हैं? वैसे आपने आज कैसे याद किया?
अभी रोहित ने सनी की हालत देखकर रोहित भी मन मन मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि जिस तरह से सनी हड़बड़ा रहा था और उसका नंबर भी बिजी चल रहा था, तो रोहित समझ जाता है कि हो ना हो सनी किसी और से नहीं बल्कि मुक्ता पारासर से ही बात कर रहा होगा। तभी रोहित कहता है, कुछ नहीं सनी, मैंने बस तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी भाभी का बर्थडे आ रहा है और उसके लिए हमने सरप्राइज़ पार्टी प्लान की है, और मैं चाहता हूँ, वैसे तो मैंने पारासर परिवार में भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि वो सब पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद मुक्ता को इस बारे में बताओ, क्योंकि इस उसमें भी तुम्हें भी मुक्ता के साथ एक क्वालिटी टाइम मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी रिश्ते बना, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ नए रिश्ते बन रहे हैं और उन रिश्तों की खुशियों में पारासर परिवार भी हमारे साथ शामिल हो, इसी से हमारे रिश्तों में एक मजबूती आएगी। सनी अब रोहित को कहता है, ओके भैया, मैं मुक्ता को इस बारे में बता दूंगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।